अटेली विधानसभा क्षेत्र में टिकट की घोषणा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई बगावत। दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव को टिकट मिलने की संभावना चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे स्थानीय नेताओं में बगावती सुर बोलने लग गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं आपके साथ कनिका। लगातार बीजेपी में टिकट को लेकर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। बात करें अटेली विधानसभा क्षेत्र की तो यहां भी यही आलम है। दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की चाहत रखने वालों में चार्ज रखने वाले स्थानीय नेताओं में खलबली मची हुई है। आज ऐसा कोई रैली और जनसभा नहीं थी, सिर्फ बहन जी ने अपने बीजेपी के समर्थित जो कार्यकर्ता हैं, अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा किया था, क्योंकि चुनावी मौसम है। उनसे राय शुमारी के लिए, ये चर्चा के लिए आज अपने प्रांगण में इन्होंने, उसमें थोड़े से कार्यकर्ताओं को बताया था, लेकिन हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हो गए कि ताकि उनके विचार सुने जाएं, उनसे विचार पूछे जाएं। चुनाव का माहौल है, आगे भाजपा पार्टी ने भी टिकट तय करनी है हाईकमान ने, इसलिए आज विचार विमर्श के लिए सब इकट्ठा हुए। बहन जी तो पार्टी की कर्मठ सिपाही है 2009 से 2014 से 2019 तक डिप्टी स्पीकर भी रही हरियाणा की, और अटेली में खूब विकास कार्य है। तो अटेली के कार्यकर्ताओं की ये मांग है, अटेली के जनमानस की आवाज है कि यहाँ से टिकट बहन संतोष यादव जी को दी जाए। अटेली विधानसभा से इस बार केंद्रीय मंत्री व अहिरवार के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले स्थानीय नेताओं में खलबली मची हुई है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व मनोहर लाल खट्टर सरकार के पहले टर्म में डिप्टी स्पीकर रहे संतोष यादव ने अपनी नारनौल आवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पहले टिकट में मिलने की संभावना पर चुनाव लड़ने या ना लड़ने की राय जानी। इस पर कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर कहा कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो भी उन्हें चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। आज पूर्व डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष संतोष यादव ने आज अपने निवास स्थान पर नारनौल में कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। कार्यकर्ताओं से उनकी राय जानने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने कहा कि अभी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। उन्हें शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि उन्हें ही टिकट मिलेगी। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को सब पता है तथा उनकी अनदेखी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि फिर भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अभी से उद्वेलित ना हो। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं को कहना है कि 2019 में टिकट नहीं मिलने के बाद उनका मान नहीं रखा गया तथा उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा तथा कार्यकर्ताओं का पूरा मान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अटेली विधानसभा की जनता राजशाही नहीं चाहती, यहाँ की जनता विकसित अटेली चाहती है, इसलिए भाजपा भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करेगी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने कार्यकर्ताओं के साथ हमने विचार विमर्श किया है। कई दिन से ये परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। आज मैंने इनकी भावनाओं को पढ़ा है। ये बखूबी से अपनी भावनाओं को इन्होंने स्पष्ट किया है। ये कर्मठ कार्यकर्ता है, ये एक मेरा परिवार है जो मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं। तो इनकी भावनाओं को सुना है और मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी कोई लिस्ट आउट नहीं हुई है। चर्चाओं के भरोसे आप लोगों को उद्वेलित नहीं होना चाहिए। हाई कमान है, हमारे संघर्ष को देखने का कार्य करेगा। हमने पीछे हाई कमान की बात मानने का कार्य किया है और लोग बागों के ये शक था कि कभी फिर दोबारा 2019 में नहीं कर दे। उन भावना उन्होंने आप सबके सामने रखी हैं। तो बस मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व करेगा वो अच्छा करेगा, और शीर्ष नेतृत्व के अनेकों आंख कान नाक हैं। अटेली जनता एक विकसित अटेली देखना चाहती है, वो राजशाही का इंतजार नहीं कर और
विकसित अटेली देखना चाह रही है, जो कि अटेली की जनता बता रही है। मैं सभी का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और फिर मैं बताना चाहती हूँ कि हम आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारा प्रदेश के नेतृत्व हम का सम्मान करती हूँ और ये सभी हमारे अटेली के लोगों की भावनाओं को पढ़ने का कार्य। जैसे इन लोगों का विचार है, इन्होंने स्पष्ट किया है और मैंने भी स्पष्ट किया है, हम दोबारा बैठकर निर्णय लेंगे। आपकी भावनाओं को कुचला नहीं जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व है वो जरूर हमें एडजस्ट करेगा, जरूर हमें चुनाव लड़ाने का कार्य करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।